मोदी सरकार और भाजपा के लिए इस समय कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ज्यादातर राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात का अंदेशा जता रहे हैं कि भाजपा 2024 के चुनाव में 150 सीटों पर सिमट सकती है। पार्टी की बौखलाहट बता रही है कि अंदर खाने में हलचल मची हुई है। जैसे जैसे 2024 करीब आ रहा है, भाजपा के पास जितने भी हथियार, हथकंडे और तुरूप के पत्ते हैं, सब के सब बाहर निकल रहे हैं। चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो, अयोध्या में राम मंदिर की बात हो, संसद की विशेष सत्र बुलाने की बात हो, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात हो, कट्टर राष्ट्रवादी छवि की बात हो या हिंदुत्व के एजेंडे पर वापस लौटने की बात, ऐसा पहली बार हो रहा है कि भाजपा अपने सारे तुरूप के पत्तों को एक साथ और एक बार में ही निकाल रही है। भाजपा की बौखलाहट से इस बात पर स्पष्ट मुहर लग जाता है कि भाजपा के अंदर खाने में यह मैसेज बहुत अच्छे से पहुंच गया है कि देश की फिजाओं में बदलाव की सनसनाहट सुनाई देने लगी है। भाजपा की हालत यह है कि वो आज सत्ता से बाहर होने की तसव्वुर से ही डरने लगी है, क्योंकि उसे खुद यह बात अच्छे से मालूम है कि पिछले 9-10 सालों में संस्थानिक, अकादमिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर जो चोट उसने पहुंचाई है, उसकी बड़ी कीमत उसे सत्ता से बाहर होने पर चुकानी पड़ सकती है। सत्ता से बाहर होने का आज खौफ ना होता तो भाजपा कुछ दिन पहले तक घमंड में आकर क्षेत्रीय पार्टियों को नेस्तनाबूद कर रही थी, उसके वजूद को नकार रही थी। आज वही भाजपा क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ दोस्ती का हाथ न बढ़ाती, उनकी मांगों के आगे खुद अपने आप को नतमस्तक न करती। दरअसल पूरा मामला 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का है। देश की तमाम बड़ी एजेंसियां, राजनीतिक विशेषज्ञों के साथ साथ भाजपा के इंटरनल सर्वे में भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसने भाजपा शीर्ष नेतृत्व यानी कि हाईकमान के रातों की नींद उड़ाई हुई है। ज्यादातर सर्वे में भाजपा को 543 में से 150 सीटों पर ही सिमटता हुआ दिखाया जा रहा है। भाजपा को चिंता इस बात से ज्यादा है कि उसके हार्डकोर वोट बैंक वाले क्षेत्र यानी हिंदी भाषित क्षेत्रों में भी उसका सीट बुरी तरह घट रहा है। इस समय हालात यह है कि भाजपा को सरकार बनाने के लिए जरूरी 273 सीटों में से अगर 10-20 सीटें भी कम आई तो हालत यह हो जाएगी कि मोदी जी के नाम पर छोटे मोटे दलों का साथ भी गठबंधन करना भारी पड़ जाएगा। दरअसल इसके पीछे कारण यह है कि पिछले 9-10 सालों में सरकार ने जिस तरह का सलूक छोटे दलों के साथ किया है, वक्त आने पर उसकी इसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि भाजपा हाईकमान को इसका एहसास नहीं है। सच तो यह है कि भाजपा को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो गया है कि 2024 में केंद्र में अपनी सत्ता बचाने के लिए उसे सहयोगियों की ज़रूरत पड़ेगी। आज देश का बच्चा बच्चा भी यह बात अच्छे से समझ रहा है कि देश में मोदी लहर कमज़ोर पड़ रही है। भाजपा एक के बाद एक राज्यों से अपनी सत्ता खोती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही आरएसएस ने भी अपने मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में भी यही चेतावनी दी थी। आज सरकार से बाहर होने का डर अगर भाजपा को न होता तो एनडीए का कुनबा बढ़ाकर 39 दलों का गठबंधन न किया जाता, न ही अजीत पवार जैसे नेताओं को सरकार में शामिल किया जाता, जिन्हें कुछ दिन पहले तक पीएम मोदी और अमित शाह मंच से चिल्ला कर भ्रष्टाचारी नंबर 1 पुकार रहे थे। कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आजकल अमित शाह कहाँ गायब है। तो आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि इस समय भाजपा के चाणक्य 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक जमीन को दरकने से बचाने के लिए क्षेत्रीय पार्टियां, जिसमें बिहार की हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी, पंजाब की शिरोमणि अकाली दल, उत्तर प्रदेश की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जैसे दलों को एनडीए में साथ जुड़े रहने के लिए तबातोड़ मीटिंग कर रहे हैं, पुराने समीकरणों को फिर साधने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि एक के बाद एक कई राज्यों में हार के बाद भाजपा नेताओं और हाईकमान का कॉन्फिडेंस बुरी तरह हिला हुआ है। जो भाजपा नेता कल तक क्षेत्रीय पार्टियों के वजूद को नकार रहे थे,
उनके महत्व को नकार रहे थे, आज वो छोटी पार्टियों के साथ समझौता करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, उनके सामने भींगी बिल्ली की तरह नजर आ रहे हैं। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इस समय विपक्ष पहले के मुकाबले कहीं ना कहीं ज्यादा आक्रामक और एकजुट दिख रहा है। चाहे नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार का मामला हो, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने का मामला हो, या दिल्ली में जबरन थोपे गए केंद्र के अध्यादेश वाला मामला हो, विपक्ष ने एक सुर में मोदी सरकार की नीतियों का विरोध किया है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत और चुनौती बनते जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से जो मोमेंटम उनकी तरफ शिफ्ट हुआ है, वो हर गुजरते हुए दिन के साथ उनकी छवि को और मजबूत करता जा रहा है। राहुल गांधी भी इस समय अपना 100% वक्त अपनी छवि को मजबूत करने और पार्टी को मजबूत करने और सशक्त करने के लिए दे रहे हैं। कभी वो पार्टी के डेलीगेट के साथ मीटिंग करते हैं, कभी वो बाइक पर लेह लद्दाख चले जाते हैं, कभी इंडिया की मीटिंग में भाग लेने मुंबई पहुंच जाते हैं, तो कभी रैलियों में भाषण देते हुए नजर आते हैं, तो कभी चॉकलेट फैक्ट्री में मजदूरों के साथ चॉकलेट बनाते नजर आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि राहुल इस समय पूरी सक्रियता से लोगों के बीच में बने हुए हैं। 150 सीटों पर सिमटने का डर, विपक्ष का मजबूत होना, राहुल गांधी की छवि में सुधार, एंटी इनकम्बेंसी, युवाओं में बेरोजगारी को लेकर गुस्सा, महिलाओं में महंगाई को लेकर तनाव, मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ, छोटे कारोबारियों में जीएसटी को लेकर गुस्सा, सरकारी कर्मचारियों का निजीकरण के खिलाफ बुलंद होते आवाज ने भाजपा के रातों की नींद उड़ाए हुए है। उसे सोते जागते सत्ता खोने का डर सता रहा है। यही सब वो कारण है जिसकी वजह से भाजपा अपने नीतियों पर पुनर्विचार करने को बेबस है, अपने सारे के सारे तुरूप के पत्तों को एक साथ लाने को मजबूर हुई है।